कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम और नाज़रीन कराम, हर इंसान को मौत यकीनी है। अमीर हो या गरीब, फ़कीर हो या बादशाह, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, शहर में रहने वाला हो या देहात में रहने वाला, महल में रहने वाला हो या किसी झोपड़पट्टी में, हर शख्स को मौत यकीनी है और हर शख्स को मौत आना ही आना है। मौत एक अटल हकीकत है, इंसान उससे भाग नहीं सकता है, उससे बच नहीं सकता है, उससे छुप नहीं सकता है। अगर कोई भागने की कोशिश भी करे तो अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा। कुल इन्नल मौतल्लज़ी, जिस मौत से तुम भागना चाहते हो, जिस मौत से तुम दौड़ना चाहते हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो मौत तुम्हें ज़रूर एक न एक दिन आकर रहेगी। अगर कोई छुपना चाहे तो उसके बारे में अल्लाह ने फरमाया, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौतु वलौ कुन्तुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। तुम चाहे जिस किले में, जिस महल में और जिस घर में, जिस मजबूत घर में छुप जाओ, छुप नहीं सकते, वहां पर भी मौत यकीनी आने वाली है। और आगे फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को, हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है। तो दोस्तों, असल मकसद, असल बात यह है कि मरने वाले के साथ क्या मामला किया जाए, मरने वाले के साथ क्या मामला किया जाए, ये एक अहम तरीन मसला भी है और मरहला भी है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि मय्यत को तो घर में रखा नहीं जाएगा, उसे कहीं ना कहीं ज़रूर मुंतकिल किया जाएगा, कहीं ना कहीं उसे ज़रूर उसे हीले और ठिकाने लगाया जाएगा। तो इस सिलसिले में और इस बारे में तरीक़े मुख्तलिफ हो गए। पारसियों के यहाँ कुछ और तरीक़ा है, सिखों के यहाँ कुछ और तरीक़ा है, और हमारे बिरादरान वतन हिंदुओं के यहाँ कुछ और तरीक़ा है। लेकिन तमाम मारूफ आसमानी मज़ाहिब के यहाँ मय्यत को, मुर्दे को ज़मीन में दफन करने का तरीक़ा और सिलसिला और तरीक़ा मौजूद है। इस बारे में और इसकी इब्तिदा कब से हुई, तो इसकी इब्तिदा जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने हाबिल को कत्ल किया और कत्ल करने के बाद अफसोस करने लगा कि अब भाई की लाश के साथ, भाई की जिस्म, मुर्दा जिस्म के साथ क्या मामला किया जाए। तो चुनांचे अल्लाह ने उसकी रहनुमाई के लिए कौवे को भेजा, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में सूरह माइदा पारा नंबर 6, सूरह नंबर 5 और आयत नंबर 31 में फरमाते हैं, फ़बअसल्लाहु गुराबन यबहसु फिल अर्दि लियुरियहु कैफ़ युवारी सौअत अख़ी क़ाल या वैलता अअजज़्तु अन अकूना मिस्ल हाज़िल गुराबि फ़अवारिय सौअत अख़ी फ़अस्बह मिनन नादिमीन। तो उसी वक्त से अमवात के तदफीन का सिलसिला जारी और सारी हुआ, और ये तरीक़ा ज़रूरत, माहौल, इज़्ज़त और तकरीम हर एतबार से ऐन मुनासिब था। चुनांचे इस्लाम जो दीन फितरत है, इस्लाम जो दीन फितरत है और इंसानियत के एहतराम का सबसे बड़ा अलमबरदार है, उसने भी अपने मानने वालों को न सिर्फ ये कि तदफीन का हुक्म दिया, बल्कि निहायत एजाज़ व इकराम के साथ तजहीज़ व तकफीन और फिर उसके बाद नमाज जनाजा की मसाइल वाज़ेह तौर पर बताए, वाज़ेह तौर पर हमें दिए और वाज़ेह तौर पर उसकी तालीम हमें बताई। तो अमवात के बारे में इस्लामी हिदायत, इस्लामी अहकाम निहायत इंतहाई रोशन है, इंतहाई चमकदार है और काबिल एतबार भी है। तो काबिल एतबार भी है। तो इस्लाम ने मर्जुल मौत से लेकर तदफीन तक हर तरह की नज़ाकतों का ख्याल रखते हुए अहकामात दिए हैं, हिदायत दिए हैं, जो हर हर मसले में और हर मौके पर वो हमारे काम आने वाली है। दूसरी बात यह है कि इस्लाम ने, शरीयत मुत्तहरा ने इंसानी जिस्म को निहायत एहतराम और काबिल एहतराम बनाया है। जिस तरीके से इंसानी जिस्म
जिंदा के साथ एहतराम का मामला बताया, उसी तरीके से मुर्दा जिस्म के साथ भी इस्लाम ने हमें तरीक़ा दिया है कि उसके साथ भी वैसा ही मामला किया जाए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कसर अज़्मिल मय्यिति ककसरिही हय्यन, मय्यत की जिस्म की हड्डी तोड़ना ऐसा ही है जैसा कि जिंदा इंसान के जिस्म की हड्डी तोड़ी जाए। अल्लाह के रसूल ने एक मौके पर फरमाया, लिअन यजलिसा अहदुकुम अला जमरतिन फतहरिक़ु सियाबहु हत्ता तख़लुस इला जिल्दिही खैरुल लहु मिन अन यजलिसा अला क़ब्रिन, कि जो शख्स किसी लिअन यजलिसा अहदुकुम अला जमरतिन, कोई शख्स किसी अंगारे पर बैठे और वो अंगारा उसके कपड़े को जलाकर उसके जिस्म तक पहुंच जाए, ये बेहतर है कि कोई शख्स किसी कब्र पर बैठे। इतनी सख्त वाइद है कि इंसान जलकर राख हो जाए वो बेहतर है, लेकिन इंसान को किसी कब्र की ना बेहुरमती करनी चाहिए, ना ही किसी कब्र पर बैठनी चाहिए। तो ये अहकामात मरने के बाद क्या क्या करना है, क्या क्या अहकाम दिए हैं, इस्लाम ने हम सबको दिया है। इंशाअल्लाह अगर आपकी दुआएं साथ में रही तो आइंदा इस जनाजे के मुतालिक, तदफीन के मुतालिक क्या मसाइल हैं, क्या तरीक़ा है, क्या फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं, इंशाअल्लाह उसके मुतालिक आप तक वीडियो बनाकर ज़रूर पहुँचाएँगे। बस आप हमारे लिए दुआ करें और आप हमारे लिए अल्लाह से इल्म की बढ़ोतरी के लिए दुआ करें कि अल्लाह हमारे इल्म में बरकत अता फ़रमाए। मैं भी आपके लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको और हमें भी इल्म दीन और शरीयत मुतहरा को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और एक आखिरी में आपसे गुजारिश है, दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर एक मरतबा चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, हमारी मदद करें, वीडियो को लाइक भी करें। और अगर किसी चीज़ में कमी बेशी लगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाह ये अहक़र, ये गुनहगार आपकी इस्लाह का मुतमन्नी है।